अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत व आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले अल्काइल हैलाइड्स के लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बच्चे देखते हैं अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हेलो अल्केन्स की बात कर लेते हैं। यहाँ से बच्चे जो हेलो अल्केन्स क्या होता है? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हेलो अल्केन्स। मीन्स के यहाँ पर बच्चे कि हेलोजन डेरिवेटिव किसके, आप अल्केन्स के, उसको हम क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन्स कहा जाता है। अब इसी तरह हेलो अल्केन्स को हम क्लासीफाई किए जाते हैं थ्री: मोनो हेलो अल्केन्स, डाई हेलो अल्केन्स और ट्राई हेलो अल्केन्स की यहाँ पर बात करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखो मोनो वर्ड से निकला है, मीन्स कि जिसमें एक हेलो हेलोजन, जिसमें एक हेलोजन ग्रुप हो, मीन्स कि एक्स, और डाई हमारे पास जिसमें दो, और ट्राई जिसमें क्या हो, तीन हो। अब यहाँ पर देखा जाए तो मोनो हेलोअल्केन्स की अगर डेफिनेशन की यहाँ पर बात करते हैं बच्चे, तो मोनो हेलोअल्केन्स that haloalkanes having the one x एटम। यहाँ पर x मीन्स के बच्चे यहाँ पर क्या हो सकता है? ये आप लोगों के पास 3 से और 4 चीजों पर डिवाइड होगा, या तो फ्लोरीन हो सकता, या क्लोरीन, ब्रोमीन, या आयोडीन यहाँ पर होगा। मीन्स के डायट हेलोअल्केन्स विच हैविंग द वन हेलोजन एटम आर कॉल्ड हेलोअल्केन्स। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? हेलोअल्केन्स। अब इसी तरह यहाँ पर इसके अगर जनरल फार्मूला की बात की जाए, जनरल फार्मूला ऑफ हेलोअल्केन्स की अगर बात करें, तो वो बच्चे क्या आ जाता है? CnH2n+1 और X। ये होगा किसका? हेलोअल्केन्स का जनरल फार्मूला। अब इसी तरह बच्चे यहां पर क्या आएगा? डाई हेलोअल्केन्स मींस की हैविंग 2x एटम, मींस की हो सकता है हेलोजन, कोई भी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हैविंग 2x एटम्स आर कॉल्ड डाई हेलोअल्केन्स। तो यहां पर इसका जो जनरल फार्मूला बच्चे क्या हो जाएगा इसी का? तो वो क्या आ जाएगा? CnH2n(X2) होगा। तो इसी तरह यहां पर अगर ट्राई हेलोअल्केन्स की बात करते हैं, दैट हेलोअल्केन्स, दोज हेलोअल्केन्स हैविंग द 3, जिसमें क्या हो, 3 X एटम्स हों, उस चीज को क्या बोलते हैं बच्चे? ट्राई हेलोअल्केन्स कहा जाता है बच्चे। क्या? ट्राई हेलोअल्केन्स। अब इसी तरह इसके अगर जनरल फार्मूलाज को देखा जाए, अगर इसका जनरल फार्मूला की बात करते हैं बच्चे, तो वो क्या आ जाता है? CnH2n-1 होगा। यहां पर देखो मोनो हेलोअल्केन्स के अंदर क्या आता है? +1 आता है, लेकिन यहाँ पर ट्राई हेलोअल्केन्स में क्या आता है? CnH2n-1, और यहाँ पर क्या आएगा? X की 3 आएगा बच्चे। क्या आएगा? X की 3 आएगा। यहाँ पर देखो एग्जांपल्स को देखा जाए तो इसके अंदर हमारे पास जो मोनो हेलोअल्केन्स हैं, लाइक मिथाइल क्लोराइड है जिसमें एक हेलोजन है, और इसी तरह यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड है, यहाँ पर भी एक हेलोजन एटम है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर आयोडीन लगा देते हैं अगर, तो ये क्या हमारे पास बच्चे? देखो मोनो हेलोअल्केन जिसमें एक ही हेलोजन है। आप देखो यहाँ पर भी एक हेलोजन ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर भी एक हेलोजन है, और यहाँ पर भी क्या? एक हेलोजन एटम। और यहाँ पर देखा जाए तो देखो हमारे पास CnH2n+1 और X ग्रुप है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? मोनो हेलोअल्केन मीन्स के जिसको अल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं। तो इसी तरह
हमारे पास अगर सेकंड यहाँ पर है हैलो अल्केन्स का, डाई हैलो अल्केन्स की अगर बात करते हैं जिसमें 2 हैलोजन ग्रुप हों, तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि है CH2 और Cl2 है, और इसी तरह अगर हमारे पास CH2 और Br2 है, तो ये चीज हमारे पास क्या है, डाई हैलो अल्केन्स है। अब इसी तरह अगर और भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर ब्रोमीन, तो ये चीज भी क्या है हमारे पास बच्चे, डाई हैलो अल्केन्स है। क्या है बच्चे, डाई हैलो अल्केन्स हैं। तो इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं थर्ड मीन्स के ट्राई हैलो अल्केन्स, जिसमें हैविंग 3x एटम, जिसमें 3 हो, जैसे कि हमारे पास आ जाता है CH Cl3 मीन्स के ट्राइक्लोरोमीथेन है। तो जैसे कि ये हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन था जिसमें 2 क्लोरीन थे, और ये थे डाइब्रोमोमीथेन था। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर अगर बात और करते, इसी तरह CH और Br3 आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइब्रोमोमीथेन का नाम दिया जाता है। तो इसी तरह अगर हम इसकी और भी देख लें मिसाल, CH है, यहाँ पर भी CH। अब देखो यहाँ पर अगर मुख्तलिफ हम क्या लगाते हैं हैलोजन भी, यहाँ पर अगर क्लोरीन है और यहाँ पर अगर ब्रोमीन और इसी तरह यहाँ पर आयोडीन, तो ये चीज हमारे पास बच्चे क्या कहलाती है, ट्राई हैलो अल्केन्स कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्राई हैलो अल्केन्स। तो अब इसी तरह बच्चे यहाँ पर हम बात करते हैं अल्काइल हिलाइड। तो यहाँ पर देखो बच्चे अल्काइल हिलाइड जिसकी इसकी डेफिनेशन को हम पहले एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर बच्चे अल्काइल हिलाइड क्या होता है, मोनो हैलो अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हिलाइड, मींस के मोनो हैलो अल्केन, मोनो हैलो अल्केन आर कॉल्ड अल्काइल हिलाइड। जो मोनो हैलो अल्केन्स हैं उसको क्या बोला जाता है बच्चे, अल्काइल हिलाइड का नाम दिया जाता है। अब इसी तरह इनके अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि अल्काइल हिलाइड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे, यहाँ पर देखो अल्काइल हिलाइड को RX से रिप्रेजेंट किया जाता है, RX से। तो ये जो R होता है ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, अल्काइल को, और X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलाइड को। और यहाँ पर है मोनो हैलो अल्केन्स मीन्स के जिसमें एक हैलोजन ग्रुप हो। तो इसी तरह इसके अगर जनरल फार्मूलाज को देखा जाए बच्चे, तो इसका जनरल फार्मूला सेम मोनो हैलो अल्केन्स की तरह होगा, यानी इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, CnH2n+1 और X। तो ये चीज हमारे पास क्या कहलाएगी, अल्काइल हैलाइड बच्चे कहलाएगी। तो इसी तरह बच्चे अल्काइल हैलाइड की अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बच्चे, तो अल्काइल हैलाइड को क्लासिफाई किया जाता है इनटू 3 क्लासेस के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो देखो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर बच्चे, तो इसी तरह बच्चे हमारे पास जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा, द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आर दोज इन विच halogen atom is attached with carbon atom which is further attached with one or no carbon atom अब देखो यहाँ पर बच्चे प्राइमरी अल्काइल्स ऐसे अल्काइल है जिसमें हैलोजन एटम, तो यहाँ पर देखो बच्चे हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद द कार्बन एटम व्हिच इज फर्दर अटैच्ड विद वन, एक या नो कार्बन एटम्स के साथ। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल्स की इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है जो अटैच होगी या तो एक कार्बन एटम के साथ, इसके यहाँ पर ये होगा बच्चे जो हैलोजन एटम अटैच होगा जिस कार्बन के साथ, और वही जो कार्बन होगी तो मैक्सिमम क्या होगी, एक कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होगी, उससे ज्यादा नहीं, या उससे ये भी आ सकता है नो कार्बन एटम। तो इसी तरह यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर है ना नो कार्बन एटम, जिसके यहाँ पर देखा जाए
ये जो मिथाइल कार, अगर मिथाइल क्लोराइड की बात देखो, ये जो हमारे पास कार्बन है देखो, ये इसके साथ जो हैलोजन एटम है ये किसी और कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर यही चीज लिखता है नो कार्बन एटम। क्या इसी तरह इसकी अगर और एग्जांपल देखो, यहाँ पर लिखते हैं मैक्सिमम एक कार्बन एटम, तो यहाँ पर इसकी अगर देखा जाए CH3 है, CH2 और इसी तरह CH2, और यहाँ पर देखो ये है प्रोपाइल क्लोराइड। अब देखो ये जो हैलोजन एटम है वैसे, ये जो हैलोजन एटम क्लोरीन है जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, जिस कार्बन के साथ, और वही कार्बन मैक्सिमम एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो इसकी और भी अगर एग्जांपल देना चाहें तो यहां पर है, जैसे कि आप देखो यहां पर इस चीज को बात करते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, प्राइमरी कार्बन है। क्या है बच्चे, प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये जो कार्बन है मैक्सिमम किसके साथ कनेक्टेड है, एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो इसी तरह बच्चे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की और सिंपल भी डेफिनेशन लिख सकते हो, द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आर दोज इन विच द हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद द प्राइमरी कार्बन एटम। किस कार्बन के साथ, प्राइमरी कार्बन एटम, वो भी हमारे पास क्या कहलाता है, प्राइमरी अल्काइल। जैसा कि ये हमारे पास आप लोगों को एक चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस किया था, प्राइमरी, ये हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी कार्बन होता है 1 डिग्री, और ये जो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी कार्बन है 2 डिग्री, और ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी कार्बन है। तो देखो ये जो कार्बन है मैक्सिमम एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये कार्बन देखो हमारे पास मैक्सिमम 2 कार्बन, इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है, इस कार्बन से, लेकिन जो हैलोजन एटम अटैच है वो किसके साथ, प्राइमरी के साथ है, तो इस वजह से ये प्राइमरी अल्काइल। अब यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन इसकी भी हमारे पास क्या होगी, तो बच्चे यहाँ, तो इसी तरह बच्चे यहाँ पर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की सिंपल डेफिनेशन होगी, द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आर दोज इन विच, जिसमें हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद द कार्बन एटम which is further attached directly, यहाँ पर which is further attached directly with 2 कार्बन एटम। यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, further attached directly 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स के साथ, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। आप देखो इस चीज की एग्जांपल्स को देखते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो देखो यहाँ पर है एक कार्बन है, अगर यहाँ पर, अब इसी के साथ अगर यहाँ पर मैं क्लोरीन लगा, तो ये देखो जो हमारे पास है ना, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ ये जो हैलोजन अटैच है, मीन्स के ये जो हैलोजन अटैच है जो क्लोरीन, अब इस कार्बन को देखो ये कितने अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, 2, तो ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड, अगर ये, तो ये कितने कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी बच्चे, हमारे पास सेकेंडरी होगी। अब इसी तरह और एग्जांपल्स की अगर देख लेते हैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो ये जो हैलोजन एटम, यहाँ पर भी मैंने क्लोरीन लिया है, तो देखो ये जो है इस कार्बन के साथ कनेक्टेड, और ये कार्बन कितने कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, अदर 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी होगा अल्काइल। तो इसी तरह अगर और भी यहाँ पर ले लेते हैं बच्चे एग्जांपल्स, आप देखो इस चीज को भी देखा जाए तो ये भी हमारे पास क्या है, सेकेंडरी है, क्योंकि ये कार्बन, इस कार्बन को देखो ये हमारे पास क्या है, 1 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन है, ये मैंने सिर्फ कार्बन की बात की है बच्चे यहाँ पर, तो ये जो हमारे पास देखो 2 डिग्री कार्बन है, और ये हमारे पास क्या है, 1 डिग्री कार्बन, इस कार्बन के साथ एक, तो ये कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये कार्बन अदर 2 कार्बन एटम के साथ, तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब इसी को आप सिंपल भी लिख सकते हो, द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आर दोज इन विच द हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद द सेकेंडरी कार्बन एटम, यानी ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें जो हैलोजन एटम हो वो किसके साथ कनेक्टेड हो, सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड हो, वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। अब इसी तरह हमारे पास इसकी अगर बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, देखो द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आर दोज इन विच
तो दो अल्काइल आर दोज इन विच द हैलोजन एटम, यहाँ पर बच्चे देखो हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद द कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच्ड विद डायरेक्टली, यहाँ पर है डायरेक्टली टू है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 कार्बन एटम्स आ जाएगा, वो अब उनके पास क्या आ जाएगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। किस क्या हमारे पास टर्शियरी अल्काइल, यहाँ पर कितने आएंगे 3 कार्बन एटम डायरेक्टली, 3 कार्बन एटम्स। तो ये चीज हमारे पास क्या कहलाएगा टर्शियरी। अब इसी तरह इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर एक कार्बन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्राइव कर लेते हैं एक, और इसी तरह अगर इस कार्बन को यहाँ पर बात करें, अब यहाँ पर देखा जाए ये अगर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर ब्रोमीन लगा देता हूँ। अब देखो ये जो कार्बन है, पहले तो इस कार्बन को देखो, ये हमारे पास क्या होती है 1 डिग्री होती है एक ही कार्बन। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन हमारे पास क्या होगी इस कार्बन के साथ भी कनेक्टेड है, इस कार्बन ये हमारे पास क्या होगी बच्चे 3 डिग्री होगी, और ये जो कार्बन होगी इस कार्बन के साथ कनेक्टेड, और ये हमारे पास क्या होगी 2 डिग्री, और ये चीज क्या होगी 1 डिग्री कार्बन। अब इस चीज को हम क्या बोलेंगे, आप लोगों के पास जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा टर्शियरी, तो इस चीज को हमारे पास क्या आएगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आ जाएगा। अब ये हमारे पास इसका नाम अयोपिक नेम से वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास इसकी और एग्जांपल ले लें, यहाँ पर अगर ले लेते हैं, जैसे कि अगर है हमारे पास, इसको भी बात कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पर मैं अगर आयोडीन लगा, तो इस कार्बन को देखो हमारे पास ये जो कार्बन है ये भी मैक्सिमम 3 कार्बन के साथ, तो देखो ये जो इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है 1, और ये इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है 2, और ये इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है 3, तो ये कितने हमारे पास क्या होगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा। क्या होगा टर्शियरी अल्काइल। इसी की अब सिंपल डेफिनेशन, द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आर दोज इन विच द हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद द टर्शियरी कार्बन, किस कार्बन के साथ टर्शियरी कार्बन, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है बच्चे। अब इसी तरह यहाँ पर अगर नॉर्मल क्लेस्टर ऑफ अल्काइल हैलाइड की यहाँ पर बच्चे बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन नेम्स को देखते हैं। तो देखो कॉमन नेम्स के अंदर इन दिस सिस्टम द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, देखो यहाँ पर बच्चे इस चीज को देखना कि कॉमन नेम्स में जो नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा, मींस की अल्काइल्स आर जो होगा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ठीक है, वो हमारे पास इस रिटर्न एज प्रीफिक्स के तौर पर उसको लिखेंगे, किसके तौर पर प्रीफिक्स। और जो हैलाइड ग्रुप होगा बच्चे वो हमारे पास किसके तौर पर होगा सुफिक्स के तौर पर यूज किया जाएगा। अब इसी तरह यहां पर एग्जांपल्स को देखते हैं अगर, तो इस तरह हमारे पास अगर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमारे पास है मिथाइल ब्रोमाइड के बाद, तो इसी तरह बच्चे यहां पर जो मिथाइल ग्रुप होगा ये हमारे पास किसके तौर पर यूज किया जाएगा प्रीफिक्स के तौर पर यूज किया जाएगा, किसके तौर पर प्रीफिक्स के तौर पर। और यहाँ पर ये जो ब्रोमाइड है इसके ये हमारे पास क्या होगा सुफिक्स के तौर पर यूज किया जाएगा। तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ जाता है प्रीफिक्स नाम, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ से आ जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड, क्या आ जाएगा बच्चे मिथाइल ब्रोमाइड। अब इसी तरह अगर और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर जैसे कि है CH3 CH2, और हमारे पास यहाँ पर अब देखो ये चीज हमारे पास क्या होगी प्रीफिक्स होगी, कौन सा अल्काइल है इथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगा सुफिक्स, तो इस चीज को हम क्या नाम देंगे इथाइल क्लोराइड का नाम देंगे बच्चे, इथाइल क्लोराइड का नाम देंगे। इसी तरह हमारे पास अगर और एग्जांपल यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर बच्चे एक चीज का आप लोग ने एहतियात करना है कि देखो जहां से हम सेंटर में से अगर कोई हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं अल्केन में से और वहां पर कोई हैलोजन ग्रुप लगा देते हैं या अल्काइल ग्रुप, वो आइसो के अंदर कन्वर्ट है। तो यहाँ पर देखो पहले चीजें हमारे पास कितने कार्बन है, पहले एक तो हमारे पास 1 2 और 3 कार्बन है, तो ये तो पहले हमारे पास किसके अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे तो वही अल्काइल ग्रुप जो हमारे पास प्रीफिक्स होगा, लेकिन ये होगा अब आइसोप्रोपाइल, क्या होगा बच्चे आइसोप्रोपाइल होगा, ये चीज आइसो प्रोपाइल। और यहां से जो हमारे पास सुफिक्स यूज किया जा रहा है वो हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हम क्या करेंगे आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। और इसी तरह अगर ये एग्जांपल को थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूं, अगर हमारे पास ये होती
तो ये देखो बच्चे हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास, आइसोब्यूटाइल, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पर ये है, टोटल कार्बन हमारे पास कितने हैं, 4 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड ग्रुप पर हमारे पास कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लग गया है, तो इस वजह से हमारे पास ये चीज क्या कहलाएगी, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड होगा। ये चीज क्या कहलाएगी बच्चे, हमने आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ये हमने वैसे चैप्टर नंबर 8 के अंदर इस चीज को डिस्कस बच्चे किया था। ये हमारे पास क्या कहलाती है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कहलाता है। अब इसी तरह हम अगर अयोपिक नेम्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर कैसे आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड को नेम देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कस किया था, सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम, जिसको हम किसका नाम देते हैं, पेरेंट चेन का नाम देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास इसकी अगर एग्जांपल को देखा जाए, हमारे पास है हम यहाँ से देखो, अगर यहाँ पर हमारे पास कोई हाइड्रोजन ग्रुप एक्स लगा देते हैं, ठीक है, तो बाकी हमारे पास कार्बन की आप लोग वैलेंसी पूरी भी करोगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और 1 2 3 ये भी हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप वगैरह अटैच है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ से भी हमारे पास 2, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो देखो यहाँ से हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। तो ये हमारे पास क्या होगी, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, हमारे पास ये चीज क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन, जिसको हम क्या देंगे, पेरेंट चेन का नाम देंगे। तो इसी तरह यहाँ पर इसकी अगर देखो, ये हमारे पास ये चीज होगी बच्चे, क्या होगी हमारे पास, पेरेंट चेन के नाम से जानी जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरे नंबर पर हम काम देते हैं, तो नंबरिंग बीइंग फ्रॉम द दैट एंड व्हिच इज द नियर टू द फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर ये बच्चे कह रहा है कि नंबरिंग वहां से हम स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर बच्चे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर हैलोजिन होगा बच्चे, क्या होगा, हैलोजिन एटम होगा, जिसको यहां से हम क्या देंगे, जो हैलोजन एटम होगा ये चीज गिट्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देंगे इसको। तो यहां पर बच्चे जो हैलोजन एटम होगा उसको जो नंबरिंग देंगे, लोवेस्ट नंबर सबसे कम देंगे। तो यहाँ पर देखो इसी एग्जांपल को यहाँ पर बच्चे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखो अगर नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के ऊपर हैलोजन ग्रुप आ रहा है, कोई भी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन। लेकिन यहां से अगर राइट जानिब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो यहां से देखो 1 और 2, तो जो नंबरिंग होगी बच्चे हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 और 2, क्योंकि ये जो हमारे पास होगा लोवेस्ट नंबर होगा हाइड्रोजन के। क्योंकि यहां से अगर करते हैं तो ये 5th कार्बन के ऊपर आती है, हमारे पास क्या होगा 3 होगा, ये 4 और ये 5, और ये हमारे पास क्या होगा 6 हो जाएगा। टोटल जो नंबर ऑफ पेरेंट चेन के अंदर कार्बन एटम कितने होंगे, 6 हो जाएंगे बच्चे। तो इसी तरह हमारे पास वो कहता है, अगर तीसरी पॉइंट के अंदर है हमारे पास, जब इफ द सेम अल्काइल सब्स्टिट्यूट अकर, अगर एक ही अल्काइल सब्स्टिट्यूट अकर मोर देन वंस ऑन चेन, एक से ज्यादा, तो प्रीफिक्स उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डाई ट्राई एंड टेट्रा आर द यूज बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप के नेम से देने से पहले। आप देखो इसी की अगर यहाँ पर बच्चे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कोई समझाने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास है, फर्स्ट कर लेते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन हम लगा देते हैं, चलो यहाँ पर एक अब यहाँ पर है एक, फर्स्ट कहते हैं हमारे पास यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है इस कार्बन पर, और एक मिथाइल ग्रुप है इस कार्बन के ऊपर अटैच, और इसी तरह हमारे पास इस कार्बन के ऊपर है, फर्स्ट कहते हैं लेट कर लेते हैं हमारे, और इसी कार्बन के ऊपर फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन। तो यहाँ पर इस चीज को देखो, हमने जो अगर सेम अल्काइल सब्स्टिट्यूट, जैसे कि हमारे पास ये भी मिथाइल सेम है और यहाँ पर भी मिथाइल सेम, तो दोनों मिथाइल हैं। अब देखो बाकी तो हम इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, CH3 आएगा, यहाँ से 1 2 3, यहाँ पर H आएगा, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 4, हमारे पास 1 2, यहाँ पर भी क्या आएंगे 2 हाइड्रोजन, 1 2 3, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, 1 2, यहाँ पर हमारे पास 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो देखो यहाँ पर इसकी जो नेमिंग स्टार्ट करेंगे बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमने नेमिंग के लिए सिलेक्ट करनी होती है लॉन्गेस्ट चेन।
तो तकरीबन तकरीबन हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो स्ट्रेट चेन वाले हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब देखो नंबरिंग हम हमेशा राइट से करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 यहाँ से अगर करते हैं 1 2 3 4 5 6 के ऊपर आ रहे, तो ये हमारे पास क्या होगी, जो नंबरिंग होगी हमेशा यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास क्या होगी 7। तो यहाँ पर देखो ये क्या था, अगर सेम अल्काइल सब्स्टिट्यूट है एक से ज़्यादा तो हमारे पास उसको हम क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डाइट्राई। तो यहाँ पर देखो पहले तो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल्स को देखा देता है नेमिंग के लिहाज से, आपको जब नंबर 8 के अंदर तो पहले देखो क्लोरीन है C, तो C पहले आता है और M बाद में आता है। तो मिथाइल ग्रुप है ना बच्चे यहाँ पर, तो C मतलब कि क्लोरो, यहाँ से क्लोरीन लगा हुआ है ना C, तो आएगा हमारे पास क्लोरीन। इसका नेम क्या आ जाएगा बच्चे, जो नेम होगा ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। पहले तो हम लगाते हैं लोकेंट इस पोजीशन के ऊपर 2 पर, तो फिर हमारे पास आता है हैफन। तो इसी तरह हमारे पास क्या आता है ये 2 क्लोरो, फिर हम सब्स्टिट्यूट का नाम लेते थे 2 क्लोरो। अगर और है तो फिर इसी तरह हमारे पास ये चीज़ हैफन। लेकिन यहाँ पर देखो किस कार्बन के ऊपर है 3 और हमारे पास 5 के ऊपर, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3, फिर हमारे पास कॉमा आ जाएगा, कौन सा हमारे पास है 5th कार्बन के ऊपर है ये 5। अब इसके हमारे पास फिर हम हैफन लगाते थे। इसी तरह हमारे पास कितने हैं, डाई हैं, मीन्स के 2 है ना, एक और एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डाई मिथाइल लिखते हैं। जो नंबर ऑफ पैरेंट चेन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 7 कार्बन है, तो इसको हम क्या लेंगे हेप्टेन। क्या होगा बच्चे यहाँ पर हेप्टेन। तो इसी तरह हमारे पास अगर 4 पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं, अगर यहाँ पर ये कहते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट आर इंडिकेट बाय द अप्रोप्रिएट नंबर सेपरेटेड बाय कॉमास, जैसा कि यहाँ पर हमने अप्रोप्रिएट नंबर से हमने सब्स्टिट्यूट की पोजीशन को इंडिकेट करना है, जैसे कि उसको सेपरेट करेंगे किसके साथ, कॉमास की मदद से, जैसा कि हमने यहाँ पर ये कॉमास रिप्रेजेंट की है। तो ये भी आप लोग इसी के अंदर एग्जांपल से दे सकते हो, या इसी तरह इसकी और भी एग्जांपल हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसी को अगर यहाँ पर मैं तो देखो यहाँ पर बच्चे पहले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सिलेक्ट कर लेंगे इस चीज़ को हम लॉन्गेस्ट चेन के तौर पर ही सिलेक्ट करते हैं। तो इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा देखो ये जो हमारे पास है 2 पर 2 मरतबा हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो इस वजह से हम इसको क्या देंगे 2 कॉमा फिर हमारे पास 2 फिर लोकेंट। तो इसी तरह डाई मिथाइल कितने कार्बन है पैरेंट से हमारे पास 3 है, तो ये क्या होगा प्रोपेन होगा। क्या होगा बच्चे, प्रोपेन होगा। अब इसी तरह यहाँ पर अगर हम क्लोरीन लगा देते, यहाँ पर मिथाइल की तरफ यहाँ पर भी अगर हम क्लोरीन लगा देते, तो ये आप लोगों के क्या आ जाएगा 2 2 डाई क्लोरो, यहाँ से आ जाएगा डाई क्लोरो, आगे प्रोपेन आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास इतना। तो इसी तरह बच्चे 5th पॉइंट के अंदर इसको अगर यहाँ पर बात करते हैं, वो कहते हैं इफ द सेम सब्स्टिट्यूट, अगर एक ही जगह सब्स्टिट्यूट अगर ट्वाइस और मोर ऑन द सेम कार्बन एटम, उसको एटम को इसको क्या करते हैं रिपीट करते हैं। जैसा कि देखो इस कार्बन एटम के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है सेम, तो इस चीज को रिपीट कर रहे हैं 2 2, तो डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है अयोपिक नेम्स। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को बच्चे यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखो एक चीज मैंने यहाँ पर नेम, पहले तो हम करेंगे सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो हमारे पास कौन सी होगी, तो ये चीज हमारे पास, या ये चीज ले लो आपकी मर्जी है, या हमारे पास ये चीज भी ले लो आप लोगों की। तो ये चीज आप लोगों के पास बच्चे क्या आ जाएगी सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। इसी तरह आप लोग यहाँ से भी ले सकते हो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये भी आप लोगों के पास है। आप देखो नंबरिंग हमने कहाँ से करनी होती है, जहाँ से नियर द फंक्शनल ग्रुप। आप देखो यहाँ पर लगा हुआ एक ब्रोमीन इसका, तो ये देखो हमारे पास है फर्स्ट कार्बन पे, और यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ से 1 2 3, तो 3 कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन जो ब्रोमीन है फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, तो इसकी जो नंबरिंग होगी हमारे पास क्या होगी राइट जानिब होगी, तो 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास क्या होगा 3, ये हमारे पास क्या होगा 4, और ये चीज़ क्या होगी 5। तो इस चीज़ को हम फिर ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो वो 5th है, तो इसी तरह यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ कार्बन एटम बचे वो 5 है। अब इसका नेम के लिहाज से हम क्या क्या, पहले तो हमारे पास है ब्रोमो, तो ब्रोमीन और हमारे पास क्लोरीन। तो यहाँ से देखो अल्फाबेटिकल में हम देखते हैं ब्रोमीन पहले आता है और क्लोरीन क्या आता है बाद में।
तो ये हमारे पास बी है जहाँ पर क्लोरीन, और इसी तरह मिथाइल, मिथाइल तो एम इसके बाद में आता है। तो यानी ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, बी अल्फाबेटिकल के अंदर देखा जाए, और ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, सी, और इसी तरह ये चीज़ क्या होगी, एम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्फाबेटिकल्स के आर्डर के, हमारे पास बी पहले है, तो इस वजह से हम इसका क्या लेंगे, वन मीन्स के लोकेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, वन, फिर हैपन, तो हमारे पास क्या आएगा, वन ब्रोमो, क्या आ जाएगा, वन ब्रोमो। फिर इसी तरह हमारे पास फिर अगर और है तो वो हमारे पास किसके, क्लोरीन है थर्ड कार्बन, तो हमारे पास इसी तरह हैफन, फिर हम क्या लगाते हैं, थ्री, फिर हैफन, फिर उसके बाद यहाँ से कौन सा सब्स्टिट्यूट है, क्लोरीन, तो हमारे पास क्या आएगा, थ्री क्लोरो। अगर देखो इसी तरह और भी सब्स्टिट्यूट है, फिर हम हैफन लगाते हैं, तो ये हमारे पास ये नफी के अलावा हमारे पास हैफन के नाम से जानी जाती है। तो इसी तरह हमारे पास किस कार्बन के ऊपर है, फोर कार्बन के ऊपर मिथाइल, तो फिर हम क्या लगाते हैं यहाँ से, फोर हैफन, तो क्या आ जाएगा, मिथाइल। और इसी तरह यहाँ पर बच्चे देखा जाए कितने नंबर ऑफ पैरेंट चेन है, वो 5 हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पेंटेन। तो इसी तरह बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, अयोपिक नेम देने हैं कंपाउंड्स को। तो इसी तरह अगर और कोई एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ से अगर जैसे कि अगर यहाँ पर आयोडीन लगा हुआ है, और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर हमारे पास भी मिथाइल। अब देखो पहले तो हमने नेमिंग कहाँ से करी, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो है फंक्शनल ग्रुप आयोडीन यहाँ पर, और ये भी हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है। तो पहले तो देखिए हमारे पास ये हमारे पास लगा, और उसके अलावा जो लॉन्गेस्ट चेन, तो वो अभी तकरीबन हमारे पास यही लॉन्गेस्ट चेन बनती है, स्ट्रेट चेन। तो नंबरिंग कहाँ से करनी, यहाँ पर क्लोरीन है सेकंड कार्बन पर, यहाँ पर भी आयोडीन। तो यहाँ पर अगर बच्चे देखो क्लोरीन मीन्स के जिसमें सी से स्टार्ट, ये पहले आता है, जो आयोडीन आई से बाद में आता है। तो अब देखो नंबरिंग आप लोगों ने बच्चे यहाँ से स्टार्ट करनी होगी, कहाँ से, लेफ्ट जानिब से, 1 2 3 4 5। तो इसी तरह इसका अगर नेम अब क्या होगा हमारे पास, पहले पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, सी, तो इस चीज को हम क्या लेंगे, टू लोकेन, फिर हमारे पास टू क्लोरो, क्या आ जाएगा, टू क्लोरो। फिर उसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, हैपन, फिर हमारे पास फोर हैपन आयोडो, आयोडो। अब इसी तरह हमारे पास और सब्स्टिट्यूट, ये देखो यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये हमारे पास क्या आता है, 2 और 4। तो हम इस चीज को पहले हमारे पास क्या आएगा, हैपन, जहाँ से हमारे पास 2, फिर कॉमा, फिर हमारे पास 4, फिर हैपन, फिर हमारे पास कितने, 2 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, डाई, कौन से हैं, मिथाइल, तो क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल। ये चीज आप देखो पेरेंट चेन में हमारे पास कितने, 5। तो इसी तरह बच्चे अगर आप लोगों को कोई भी कंपाउंड दिया जाए, तो नेमिंग के लिहाज से उसका अयोपिक नेम कैसे लिखना है, तो इस रूल्स को आप लोगों ने मद्देनजर रखते हुए उसका अयोपिक नेम लिखोगे। तो इस लेक्चर को बच्चे यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं, काफ़ी ये लेक्चर लेंथी हो गया है। तो इसी तरह आप लोगों ने जैसे कि हम यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को एक्सप्लेन किया है, उसके अयोपी के नेम नहीं लिखे हैं, तो इसी को भी इन रूल्स की मदद से इसके नाम आप लोगों ने लिखने होंगे। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर, तो इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।